जिस हालात में इस समय आम आदमी पार्टी चल रही है वो अपने राजनीतिक पतन की राह पे चल रही है। ये भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल आप या हम थोड़ी जाएंगे, ये जाएंगे। जब दिल्ली को नहीं संभाल सकते राष्ट्र को तो जब संभालेंगे। कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, भेड़िए की भेड़ में वो भेड़ के रूप में छुपने का प्रयास कर रहे हैं। केवल दिल्ली में हाय हाय करने से कोई फायदा नहीं है उनका, सबको जेल में जाना चाहिए। मनीष सिसोदिया जैसे जेल में बैठे हैं वैसे ही उनको भी जाना चाहिए। टीवी देख रहे हैं आप। आज फिर से दिल्ली की सड़कों पर भाजपा ने प्रचंड प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपके अरविंद केजरीवाल मुखिया को इस्तीफे की मांग को लेकर के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे बार बार एक ही नारा लगाया जा रहा है कि केजरीवाल जल्द ही इस्तीफा दे दिया जाए। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे भी है, मैं इनसे बात करना चाहूंगी। आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? हाँ, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्यों मांग कर रहे हैं? आप देखें कि उनके सारे मंत्री जेल में, जगह हमारी खाली है और इस प्रकार से हम हर इनके एक एक कार्यकर्ता की पोल खोलने के लिए तैयार हैं भाजपा के लोग। और एक एक विधायक इनका अंदर जाएगा। सभी की डिग्रियाँ, सबकी पढ़े लिखे नहीं हैं, डिग्रियाँ इनकी वैसी हैं। इसलिए हम और शराब नीति के लिए, महिलाओं के लिए जो इन्होंने आज कोई तो बंद कराता है और इन्होंने खुलवाया है और खुलवाकर आज महिलाओं को मजबूर कर दिया है, घर में पिटने के लिए मजबूर कर दिया है, घर चलाने के लिए। हम उसके लिए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं केजरीवाल जी से। केवल दिल्ली में हाय हाय करने से कोई फायदा नहीं है उनका। उनके जितने जितेंद्र तोमर जैसे जितने भी उनके फर्जी लोग हैं वो सबको जेल में जाना चाहिए। मनीष सिसोदिया जैसे जेल में बैठे हैं वैसे ही उनको भी जाना चाहिए। हम उनका इस्तीफा लेके रहेंगे। बिल्कुल, इस्तीफे की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमेशा वही सरकार को एक निशाने पे घेरा जाता है कि जब से वो आई तब से महंगाई का दर बढ़ता चला जा रहा है। सिलेंडर के दाम देख लीजिए, दूध के दाम देख लीजिए। क्या ये नया नहीं है? ये नया नहीं है कि दाम बढ़ते हैं भाई। समय समय की बात होती है कि कहीं ऊपर कभी नीचे। और आज सिलेंडर हमने 1200 में भी लिया है कांग्रेस के राज में। आज तो 10 साल हो चुके हैं लेकिन 1200 का सिलेंडर हमने लिया है। और गली गली में आजकल सिलेंडर मिल रहे हैं। सिलेंडर तो गैस के रेट ही फ्री हो गए। हर घर में पाइपलाइन द्वारा उन्होंने गैस पहुंचाई है। सिलेंडरों के लिए गांव गांव में उन्होंने उज्ज्वला योजना का लाभ पहुंचाया है। क्यों नहीं मानने को तैयार हैं? किस तरीके से वो मानना चाहते हैं उस तरीके से मान लें। हमारा विस्तार रुकेगा नहीं। प्रधानमंत्री जी हमारे विस्तार करते रहेंगे, देश का उद्धार करते रहेंगे। हम उनके साथ झंडा उठाते रहेंगे और एक एक केजरीवाल की पार्टी के व्यक्ति को अंदर डलवा के रहेंगे। तो हमारा विस्तार रुकेगा नहीं, हम विस्तार ऐसे ही करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी विस्तार कर रहे हैं तो साथ में है आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है ना वो तो एक संवैधानिक तरीका है। पहले टीएमसी को भी मिला था लेकिन आज वो छिन भी गया है। किसी चीज को पाना वो कठिन नहीं होता, उसको मेंटेन करना कठिन होता है। और जिस हालात में इस समय आम आदमी पार्टी चल रही है वो अपने राजनीतिक पतन की राह पे चल रही है। उनके दो मेन साथी इस समय तिहाड़ में हैं, तीसरे की जाने की तैयारी है। मुखिया जल्दी उनको ज्वाइन करेगा। यानी इसमें कब तक ये अपना पार्टी का स्टेटस बचाए रखेंगे ये तो है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी वाली बात है, देखने वाली बात है। क्योंकि राजनीतिक जमीन उनकी हिल चुकी है। जिस बुनियाद के ऊपर वो आए थे, कट्टर ईमानदार पार्टी खुद को कहते हुए, वो अब कट्टर भ्रष्ट पार्टी में कन्वर्ट हो चुकी है। चाहे वो जल घोटाला हो, चाहे वो स्कूल घोटाला हो, चाहे वो डीटीसी घोटाला हो, चाहे वो जासूसी कांड हो, चाहे वो शराब कांड हो, रोज एक नया कांड उनका उजागर हो रहा है। और दिल्ली की जनता इस समय खुद पछता रही है कि आखिर हम किस तरह के लोगों को चुन के सत्ता में लेके आए हैं। लेकिन अभी वो कट्टर ईमानदार की बात नहीं कर रहे हैं। अभी वो ये बात कर रहे हैं कि हम पहली ऐसी पार्टी है राजनीति में पॉजिटिव है, पहली ऐसी पार्टी है। नहीं, पहले ऐसी पार्टी पॉजिटिव है का क्या मतलब? ये पार्टी शुरू ही धरनों से हुई थी। और जिस पार्टी का नेता खुद को कहता हो कि मैं अराजक हूँ और मेरी पार्टी अराजक है, तो ऐसी पार्टी कहाँ पॉजिटिव है? आप सोचिएगा, जो इस समय ये महागठबंधन या महाठगबंधन जो भी कह लीजिए, जो ये बना रहे हैं मोदी जी के अगेंस्ट, इनका कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है।
सबका एक एजेंडा, कुछ भी करके मोदी जी को हराना है। 2024 में मोदी जी के खिलाफ कोई भी साम दाम दंड भेद करके कैसे भी करके कोई भी व्यक्ति जो उनका साथ देगा, चाहे उसके कोई सिद्धांत हो चाहे ना हो, बस मोदी का दुश्मन होना चाहिए, उसको गले लगा रहे हैं। वो जो बोल के आए थे सिद्धांतों के ऊपर कि हम शीला जी के ऊपर इतने पेजेस का हमारे पास वो प्रूफ है, हम लालू जी भ्रष्ट हैं, आज वो उन्हीं सबके साथ गले में हाथ डाल के खड़े हुए हैं। और ना सिर्फ खड़े हुए हैं बल्कि उनके साथ सत्ता में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब देखिएगा ना क्या हो रहा है। और अराजकता की जो स्थिति इस समय पंजाब में है, जहां उनकी सरकार है, वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है, वो सब देख रहे हैं वहां क्या हो रहा है। कहते हैं सब ठीक है, प्रशासन भी ठीक है, पुलिस भी ठीक है, सब कुछ नियंत्रण में है। देखिएगा कहने वो शुरू से उस पार्टी के हैं जहां कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और भेड़िए की भेड़ में वो भेड़ के रूप में छुपने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक लोगों को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। धीरे धीरे उनके जो अराजकता और उनके जो राष्ट्र विरोधी नीतियां हैं, जो आदमी अपनी ही सेना पे शक करे, अपनी ही सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे और रोज किसी ना किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए। आप बताइएगा बेबुनियाद सिर्फ अरविंद केजरीवाल का एक ही मकसद है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जिसकी आंच उन तक भी आ रही है, उससे लोगों का ध्यान भटकाना है। वरना भगत सिंह का चेला बताया गया, वो दोनों भगत सिंह के चेले हैं। देखो मैंने कहा ना, भगत सिंह का चेला खुद को बता के कहीं ना कहीं वो भगत सिंह का नाम खराब करने का जो गलत प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए दुनिया, देश और जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। आप सोच के बताइएगा, जब संविधान में ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि प्रधानमंत्री की एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, कोई नियम नहीं है, इसके बावजूद बार बार उनकी डिग्री के ऊपर सवाल उठाना और गलत बयानी करना और फिर उसके पोस्टर छपवाना जिसमें नीचे अपना नाम ना लिखना, हर जगह संविधान को तार तार करने का वो काम कर रहे हैं, अराजक होने का सबूत दे रहे हैं। और जब भी लॉ अपना काम करता है और उनके किसी भी साथी के ऊपर कार्रवाई की जाती है तो वो छूटती कह देते हैं कि भाई ये तो डेमोक्रेसी पे अटैक है। कल भी अरविंद केजरीवाल ने यही पड़ोस में अपने पार्टी कार्यालय में एक मीटिंग की जहां अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि अगर आपको इस पार्टी में रहना है तो 6 से 8 महीने जेल में जाने के लिए आप खुद को तैयार कर लीजिए। अगर आप जेल में जाने के लिए तैयार नहीं है एज ए कार्यकर्ता तो आप आम आदमी पार्टी को ज्वाइन ना कीजिए। यानी वो यहाँ पे भी विक्टिम कार्ड जो प्ले करने की उनकी आदत है, उसी के ऊपर चलते हुए कि भैया हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हमारी ग्रोथ को रोकने के लिए सिर्फ हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है और ये मोदी का षड्यंत्र है जो हमको रोकने के लिए किया जा रहा है। रोकने के लिए किसको रोकने के लिए? अपनी पार्टी बनने के 11 साल बाद जो नेशनल पार्टी का स्टेटस अचीव किया जिस पार्टी ने, वो इस तरह से नेशनल पार्टी होने का दम भर रहे हैं जैसे मान लो क्या कुछ उन्होंने अचीव कर लिया। लेकिन वो किससे पंगा ले रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपने संस्थापना के पहले ही साल में नेशनल पार्टी होने का खिताब हासिल कर लिया था, उसके सामने आप 11 साल बाद नेशनल पार्टी होने का खिताब हासिल करके ऐसे कह रहे हो जैसे कि हमने बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लिया हो। तो ये उनका बचपना है। फिर वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल से, मोदी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। डर लगता है? जिस पार्टी के 303 सांसद हैं लोकसभा में, उसको आपसे डर लगता है जिसकी लोकसभा में 0 सांसद हैं, एक भी सांसद नहीं है, उससे हमको डर लगेगा। यानी शूट एंड स्कूप की जो इनकी आदत है, विक्टिम कार्ड प्ले करने का जो इनका रवैया है, उन सब के चलते हुए लोगों के इमोशन से खिलवाड़ करना इनकी पुरानी आदत है। उसी में ये अभी भी अपने अगले कृत्य और कांड करते चले जा रहे हैं। करते हुए चले जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की, वो कह रहे हैं कि हमें देश को नंबर 1 बनाना है। देश को नंबर 1 नहीं, दिल्ली की सरकार पहले दिल्ली संभाल ले फिर देश की बात करें। दिल्ली के लोगों ने उनको बिठाया था कि दिल्ली की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है, चाहे एजुकेशन है, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन है, कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किया। स्कूलों की रिपेयर करा के उसको नाम दे दिया स्कूल मैंने नए बनवा दिए। दिल्ली को शराब के ठेकेदार बन गए मनीष सिसोदिया जी, अब जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन जी हवाला के बन गए और LLB करी हुई थी उसने, क्या नाम है, सोमनाथ भारती ने, वो उसका कारोबारी बन गया। तो इनके सारे के सारे विधायक जो लिप्त हैं, इनका कोई कारण नहीं है सिर्फ दिल्ली को बर्बाद करने के लिए। राष्ट्र पार्टी बन गई है। राष्ट्र पार्टी बनने से क्या फर्क पड़ता है मैडम? जब दिल्ली को नहीं संभाल सकते, राष्ट्र को तो जब संभालेंगे। उनके पास कोई कार्य नहीं है, दिल्ली नहीं संभलती उनसे, राष्ट्र को तो छोड़ दें। विपक्ष बनने की कोशिश तो जब करें जब विपक्ष का काम कर पाएं। विपक्ष का काम ही नहीं है उनके पास, वो सिर्फ दिल्ली को बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे।
इनसे तो बेहतर है, इनसे बेहतर। वो तो कहते हैं ना कि भाजपा सरकार तो कोई काम ही नहीं कर पाती है। साफ उन्होंने नरेंद्र मोदी की डिग्री की बात करी है, जो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे तो हमें डिग्री तो दिखा दे एक बार। डिग्री दिखाई ना उन्होंने, सत्येंद्र जैन जी ने दिखाई LLB की डिग्री, उन्होंने दिखाई सोमनाथ भारती जी ने, इनके जो क्या नाम शिक्षा मंत्री थे उन्होंने दिखाई अपनी, शराब के माफिया बन गए, वो शराब के वो ठेकेदार बन गए, सारी डिग्री उन्होंने दिखाई। डिग्री दिखाने से क्या होगा, जब देश का कुछ भलाई नहीं कर सकते वो, तो कोई डिग्री दिखाने से क्या होगा, काम नहीं कर सकते वो, सिर्फ यही एलिगेशंस लगा सकते हैं, पोस्टरबाजी कर सकते हैं और कोई कार्य नहीं है उनके पास। उन्होंने तो पोस्टर भी लगा दिया है कि क्या मनीष सिसोदिया वी विल मिस यू, मिस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो भगत सिंह के चेले हैं। देखो जी, लोगों ने बहुत उम्मीद से इस सरकार को वोट दिया था कि ये सरकार आएगी और भले का काम करेगी, दिल्ली सरकार के अंडर स्कूल बनाएगी, कॉलेज बनाएगी, अस्पताल बनाएगी, लेकिन इन्होंने शराब की नगरी बनाने में कोई कसर नहीं रही। और आपके मीडिया के माध्यम से सबने खुलेआम देखा कि कैसे बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है। क्या ये हमारे संस्कार विचार हैं जिन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है? और जो भी इन चीज़ों का गलत चीज़ का समर्थन करते हैं हम उसका विरोध करते हैं। और उन्होंने जिस तरह कैसे रही है बात, देखो जीतना एक अलग बात है, लोग उम्मीद से करते हैं कि ये लोग अच्छा काम करेंगे। दिल्ली की जनता भरोसा कर रही है उनके ऊपर। देखो दिल्ली की जनता ने हमेशा भरोसा किया है और वो सब पे भरोसा करती है कि अच्छा काम करेंगे, और हम भी आशा करते हैं इन्हें सद्बुद्धि आए और अच्छा काम करें कि जिस उम्मीद से लोगों ने इनको वोट दिया अच्छे काम करके सेवा काम करें। लेकिन मैं आप मीडिया बंधुओं से पूछना चाहूँगा कि बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है, एक एजुकेटेड क्लास के लिए तो समझ में आती है, एक के साथ एक बोतल वो घर में रख लेगा, लेकिन एक नौकरी पेशा आदमी जो 500 रुपये दिन के अंदर कमाता है और एक ही जगह दो बोतल पीकर घर में क्या वो करेगा? तो पूरी डोमेस्टिक वायलेंस की सबसे बड़ी वजह है। आप किसी भी पुलिस थाने में रात को 8 बजे के बाद चले जाओ तो लोग पूरे 10 परिवार मिलकर लड़ के घर पहुंचे वहाँ पहुंचे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आदमी कमाता है कि अपने परिवार का विकास करेगा और वो शराब में लुटा देता है। और हम सब ने बड़े नज़दीक से देखा कैसे लाइनों में लग के बोतल के साथ बोतल फ्री मिल रही थी। भी तो लग गए वी विल मिस यू, यही लगे हुए हैं बैनर कितने सारे, मनीष सिसोदिया वी विल मिस यू। ये दोनों है ना, भ्रष्टाचार करेंगे, हमको क्यों नहीं लगे, आपको क्यों नहीं लगे? कानून अपना काम कर रहा है, तो ये कानून का काम है। ये भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल आप या हम थोड़ी जाएंगे, ये जाएंगे। सीबीआई पे सवाल उठता है कि क्यों उन्हें बार बार विपक्षी दिखता है सरकार को। खाली विपक्ष में सारे घोटाले होते, सरकार के घोटाले नहीं होता है क्या? सीबीआई चाहे ईडी कोई हमारी एजेंसी नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री की एजेंसी नहीं है, भाजपा की एजेंसी नहीं है, उसमें भी देश के लोग काम करते हैं। किसी भी ये सरकार के रहे, वो जो कानून है वो कानून काम करता है। तो इसीलिए सीबीआई इन्हीं की ज्यादा जान पहचान है। और ITO में IAS अफसर थे, IRS अफसर थे, तो इनके ज्यादा दोस्ताना है। तो आप ये सोचिए कि इनके दोस्त इनको बेईमान क्यों कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल IRS अफसर था, तो इन्हीं के ज्यादा दोस्त है और वही लोग पकड़ रहे हैं इनको। केजरीवाल दिल्ली संभाल नहीं सकते हैं तो वो राष्ट्र क्या संभालेंगे, क्योंकि अब वो राष्ट्रीय पार्टी बन के आ चुके हैं। परसों ही उनको वहां से नियुक्त किया गया है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम एक ऐसी पहली पार्टी है जो कि पॉजिटिव है और अब हमारा एक ही लक्ष्य बन जाता है कि हम देश को नंबर 1 बनाएं। हालांकि दूसरी तरफ जो भाजपा है वह एक निशाने को लेकर गई हुई है शराब नीति के ऊपर, अरविंद केजरीवाल जल्द ही इस्तीफा दे दे। क्या होता है आगे, मेरे हमारे टीवी। धन्यवाद।